नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री राम कथा के श्रोताओं, आप सभी को सीताराम प्रणाम वंदन। जो व्यास पूर्णिमा पर हमने चर्चा आरंभ की थी श्री राम कथा की, आज उसको और आगे बढ़ाते हैं। श्री राम कथा की महिमा गाते हुए जागवल के ऋषि भरद्वाज जी को कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी प्यारी पत्नी सती जी के साथ कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को उनकी अर्धांगिनी के साथ आया जानकर उनकी पूजा अर्चना आदर अच्छे से किया। उनको अपने आश्रम में अच्छे से आदर पूर्वक बिठाया। और अतिथि जब कोई हमारे पास आता है तो जो उसको प्रिय वस्तु होती है हम उसी से उसकी सेवा करते हैं। अगस्त्य ऋषि जी ने, कुंभज ऋषि जी ने ऐसा ही किया। राम कथा मुनि बरज बखानी के भगवान शिव की प्रिय राम कथा उनके समक्ष कही और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने उसको परम सुख प्राप्त किया उस कथा में से, और इस तरह से उसका श्रवण किया। कुछ दिन उनके आश्रम में रहे। अगस्त्य ऋषि ने भी भगवान की भक्ति के विषय में चर्चा की। शिव शंकर बोले शंभु से, विस्तार पूर्वक अधिकारी जानकर अगस्त्य ऋषि को भक्ति का निरूपण भगवान शिव ने किया। कुछ दिन रहकर विदा होकर के अपने घर कैलाश पर्वत को सती जी के साथ जा रहे हैं शिव। क्योंकि त्रेता युग की बात आई तो त्रेता युग में हमारे संस्कृति के महानायक, हमारे आराध्य, हर त्रेता में भगवान राम अवतरित होते हैं। और उस समय भी महाराज दशरथ के जहां पुत्र रूप में अवतरित थे। पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वन में पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ थे। इस दृश्य को देख रहे हैं जाते हुए भगवान शिव। सोचते हैं कि जाकर अपने इष्ट को, अपने राम को प्रणाम करूं, जो निराकार ब्रह्म साकार रूप में अवतरित हुए हैं। उनके दर्शन का पूरा लाभ ले लूं। लेकिन सोचते हैं कि मैं जाकर के परिचय करूंगा तो मेरे जानने से सब जान जाएंगे। इसलिए एक उनके हृदय में एक उलझन सी, एक विचित्र सी स्थिति, जैसे उनके रोम रोम में एक रोमांच हो रहा है। लेकिन उस बात को, उनकी स्थिति को मेरे बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर ढंग से सोठे के रूप में कहा है। शंकर उर अतिशोभ सती न जाने मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। कि उनकी स्थिति ये है कि कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान शिव की आंतरिक स्थिति ये है। और लोभ भी है कि अपने इष्ट के दर्शन करने हैं समीप जाकर के। हम लोगों को, संसारी लोगों को लोभ रहता है संसार की धन संपदा का, जस प्रतिष्ठा का, प्रशंसा का। लेकिन भगवान शिव को लोभ है
श्री राम के दर्शनों का। अगर हमारा लोभ भी इसी तरह से रूपांतरित हो जाए तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ हो जाए। क्या करूं? इधर रावण जो था वो मरीच के पास जाकर के एक योजना बना रहा है कि सीता जी का कैसे अपहरण करना है। मरीच को कपट मृग बनने के लिए वो तैयार करता है। वो सारी एक जो लीला है वो हो रही होती है। सीता जी का अपहरण हो जाता है और राम जी वन में एक संसारी पुरुष की तरह अपनी पत्नी की विरह में वन के जीवों से, वनस्पतियों से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। और ये स्थिति बड़ी अद्भुत है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय दरहि कछुआन। भगवान की लीला बड़ी अनंत है, बड़ी विचित्र है, बड़ी अद्भुत है, क्योंकि अपने भक्तों की बातों को पूरा करने के लिए, नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। और जो दूसरे संसारी लोग हैं, अज्ञानी हैं, जो मोह में फंसे हुए हैं, वो कुछ और ही समझ लेते हैं। इस स्थिति में भगवान शिव ने पास जाना उचित नहीं समझा और दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले ही मनोजन सावन, के सच्चिदानंद घन जो भगवान है उनकी जय हो। कामदेव का नाश कर देने वाले भगवान शिव प्रणाम करके सती जी के साथ चलते चले जा रहे हैं। ये दृश्य देखकर, कानों से ये सुनकर के सती जी के मन में एकदम से बड़ी विस्मित होने जैसी स्थिति पैदा हो गई कि एक राजा का पुत्र स्त्री की विरह में जो वन वन में भटक रहा है, विलाप कर रहा है, उसको मेरे पति ने जो जगत के ईश्वर हैं जय सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम कर दिया। ये क्या हुआ? अरे जो पारब्रह्म परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, वो क्या अज्ञानियों की तरह इस तरह लीला करेंगे? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो के देह दरी हुई नर जाहि न जानत वेद। जो अजन्मा है, जो सर्वव्यापक है, जो इंद्रियों से परे है, वेद जिनके लिए नेति नेति कहते हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी होगी। ये क्या बात हुई? और अगर विष्णु भगवान जो देवताओं के हित के लिए अवतरित होते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, वो भी क्या इस तरह की स्थिति में फंस जाएंगे? प्रकट करके कुछ कहती नहीं, लेकिन एक उलझन सी अपने मन में उनके है और शिव जी के साथ चली जा रही है। भगवान शिव अंतर्यामी है, सारी स्थिति को जान गए और उनको समझा करके कहने लगे कि हे देवी, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने कही, जिनकी भक्ति का मैंने निरूपण किया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। जे मेरे राम जी यही मेरे इष्ट हैं। अनेकों तरह से उनको समझाया। एक छंद बाबा तुलसी ने लिखा है इस संदर्भ में, इस प्रसंग में, मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे द्यावही, कहनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायादनी, अवतरेयो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि लोग जो मनन करते हैं भगवान का धीरज धारण करके, और जो जोगी हैं, जो सिद्ध हैं, जो राम रस लेते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, अपने मन को निर्मल करके, विमल मन जे द्यावही, कहनेति निगम पुराण, जिनके बारे में अनेकों तरह की कथाएं कहते हैं, वेद नेति नेति कहते हैं, ये वही राम है जो सर्वव्यापक हैं। अनेकों तरह से विस्तार किया चर्चा का, लेकिन समझाए भी सती जी समझ नहीं पा रही, उनको विवेक नहीं हो रहा, उनको ज्ञान जो है उनके मस्तिष्क में ठहर नहीं रहा। अनेकों तर्क देकर के जब उनको समझाया
लेकिन सती जी को जिस तरह से डांडस नहीं आया, तो फिर भगवान शिव क्या कहते हैं, जो तुम रे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अगर फिर भी आपके मन में संतोष नहीं है हे सती जी, तो जाकर के परीक्षा ले लो। गीता जी में भी कहा गया है कि संशय आत्मा विनिश्यति, जो संशय कर बैठा है उसका नाश हो जाता है, उसकी हानि होती है, वो विपत्ति में पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही सती जी के साथ होने जा रहा है, और भगवान शिव भी इस बात को समझ गए, और सती जी भी ये बात सुन करके भगवान राम की परीक्षा करने के लिए चल पड़ी। ये सारी स्थितियां देखकर, ये सारा दृश्य जो पैदा हो रहा है, प्रत्यक्ष जो देख रहे हैं भगवान शिव, वो क्या कहते हैं कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तड़क बड़ा वही साखा, अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुखदामा। कि होना तो वही है जो राम जी चाहते हैं, जो राम जी की इच्छा है, जो राम जी ने रच रखा है। अब कितना तर्क किया जाए, तो अब तर्क को छोड़ करके जो है राम जी की शरण होना चाहिए, राम राम का सुमरन करना चाहिए। ये सीख, ये बात भगवान शिव ने अपने आप को कही और राम नाम का सुमरन करने लगे। और सती जी को ये भी कहा कि अच्छे से विवेक पूर्ण युक्ति से परीक्षा लेना, कोई गलत कार्य मत कर बैठना। लेकिन होनी बड़ी प्रबल होती है, और कहने लगे कि मैं जहीं बड़ के पेड़ की छाया में बैठा हूं, तुम अपना कार्य करके जहीं लौट आना। अब सती तो चल पड़ी। तो आज की कथा को, आज के प्रसंग को जहीं विराम देंगे। रास तो मेरे को भी बहुत आ रहा है, लेकिन समय की एक सीमा है कि ये जो एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष ये जो कथा कही जा रही है, ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसको कड़ी दर कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और आज की जो कथा है, इसको पिछले जो प्रथम भाग के साथ जोड़ करके सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा, रस आएगा। इसी विनती के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विशंभव भीर, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम सीताराम। और बाबा तुलसी मेरे जो इतने महान विद्वान और भक्ति, निर्मल भक्ति जिनको प्राप्त थी, वो कहते हैं कि जो बालक कह तो तेरी बाता, सुन ही मुदित मन पिता और माता। कि जैसे बालक तोतली भाषा में कोई बात कहता है, तो माता पिता बड़े प्रसन्न भाव के साथ, चाव के साथ उसकी बात को सुनते हैं। तो ऐसी मेरी भी आप श्रोताओं के प्रति विनती है कि मेरे को कुछ ज्ञान तो है नहीं, लेकिन ये एक प्रयास कर रहा हूँ, मेरे प्रयास को सफल कीजिए, मुझको अपने चरणों में लगा लीजिए। और कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। और मेरे बाबा तुलसी कहते हैं कि मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, कोरे कागज पर लिखने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। लेकिन वो महान जिन्होंने माने पंचम वेद हम लोगों को, संसार को दे दिया, वो ऐसी बात कहते हैं, तो मुझ दास पर कृपा कीजिएगा कि मुझ में ज्ञान, विवेक, भक्ति का जो उदय हो, और मैं आप संत जनों की, विवेकी जनों की, श्रोता जनों की सेवा करता रहूं।
और इसी विनय के साथ पुनः सीताराम सीताराम सीताराम।